जी नमस्कार। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव और स्वागत आपका इस नए चैनल पे अनअकैडमी के, जिसका नाम है हेलो टीचर्स। ठीक, तो देखिए ये नया चैनल है, तो इसमें आपको एजुकेटर्स की पूरी टीम मिलेगी। तो आप करना यह है आपको कि आपको इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये है टीम। अभी इसमें और अच्छे एजुकेटर जुड़ेंगे। मालविका मैम हिंदी पढ़ाती हैं, महेंद्र सर आपको ईवीएस पढ़ाते हैं, आयुष सर मैथ पढ़ाते हैं, टीना मैम सीडीपी, मैं आपको जीएस और एसएसटी में हेल्प करूंगा, माधवी मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी और ज्ञान प्रकाश सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। ठीक। और मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, और मैंने लगभग 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है उनके वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में। अनअकैडमी पे आपको मिलती है डेली लाइव क्लास। अनअकैडमी आपको देता है लाइव टेस्ट और क्विज। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है अनलिमिटेड एक्सेस अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो यहाँ आपको सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो ये 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन है। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हमारे हिसाब से बेस्ट होता है, क्योंकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने को मिलती है। अब आज की इस वीडियो में, ये तो हो गई बात किसकी, जनरल इंफॉर्मेशन की। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, छोटी वीडियो, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, एक बात पहले ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है, इतिहास को समझने के लिए पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोर्सेस की स्टडी कैसे होती है। ठीक। और सोर्सेज जो है वो 2 तरह के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, यानी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। ठीक है। तो जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो आपको इतिहास की एक कहानी बताते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं वो आपको इतिहास की एक दूसरी कहानी बताते हैं। जब तक ये दोनों सोर्सेज एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर क्या होती है हिस्ट्री की, प्रेजेंट नहीं हो पाती। ठीक है। तो ये दोनों सोर्सेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इन्हीं कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से आपका इतिहास जो है वो क्या होता है, तैयार होता है। अब याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्राइमरी सोर्सेस के एग्जाम्पल है। यह आपके पेडागोजी में भी पूछ दिया जाता है कि प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है। तो याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोतों का एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। और इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रिटन ऑर्डर्स ऑन स्टोन्स, यानी पत्थरों पर खुदे हुए आदेश। ठीक। यानी जब भी कोई राजा अपने आदेश जारी किया तो उसने क्या किया, उन्हें पत्थरों पर खुदवाने की कोशिश की। या बाद में क्या होने लगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जिनको धातुओं पर भी लिखवाया गया, मेटल पे भी क्या किया गया, उनको लिखवाने की कोशिश की गई। और अलग अलग हमें, जैसे कॉपर पर लिखे हुए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हमको गोल्ड प्लेट्स पर भी लिखे हुए मिले हैं, पर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन स्टोन्स। ठीक है। ज्यादातर अभिलेख किस पर मिले हैं, पत्थरों पर। अब एक बात बताइए, जरा आप इसको समझिएगा, इंस्क्रिप्शन का लिटरल मीनिंग क्या है, रिटन ऑर्डर्स ऑन स्टोन। ठीक है। क्या है, ऑर्डर्स। इसका मतलब यह है कि आदेश कौन जारी करेगा, राजा जारी करेगा। और किसको जारी करेगा, जाहिर सी बात है किसको जारी करेगा, पब्लिक को जारी करेगा। और जब भी कोई राजा अपना आदेश जारी करेगा तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो अपने आदेशों में ही क्या करे, अपनी अचीवमेंट भी बताए, और साथ ही साथ क्या करे, वो प्रजा को यह भी बताने की कोशिश करे कि वो प्रजा से क्या चाहता है। यानी इंस्क्रिप्शंस एक तरह का डायलॉग क्रिएट करते थे, किसके किसके बीच, किंग के बीच और उसकी पब्लिक के बीच। पर चूंकि संस्कृत शुरुआत से ही एक एलीट क्लास की लैंग्वेज रही, इसलिए ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो हमको मिलते हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। पर हम देखते हैं समय समय पर हमें ऐसे भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो लोकल लैंग्वेज में मिले हैं। जैसे हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं जो कि लोकल लैंग्वेज में मिले, हमें तमिल भाषा में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं जो हमें साउथ से मिले हैं। तो इंस्क्रिप्शंस को लोकल लैंग्वेज में भी लिखा जाता था, पर ज्यादातर अभिलेख जो है वो किस में लिखे गए, संस्कृत में, ताकि वो क्या हो, एक एलिटनेस को शो करें, एक अभिजात्य को क्या करें, प्रदर्शित करें, एक अभिजात्य गुण को क्या करें, प्रदर्शित करें। पर इस इंस्क्रिप्शन से आपको मिलेगा क्या, राजाओं के आदेश,
उनकी उपलब्धियां और कहीं ना कहीं उनके वंशावली की भी जानकारी हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देते हैं। कई ऐसे अभिलेख मिले इतिहास में जिनमें पूरे के पूरे वंश की जानकारी दी हुई है। तो जीनोलॉजीज या फिर डायनेस्टी के बारे में भी क्या होता है, हमको पता चलता है। यही सेम चीज हमें प्रशस्ति में भी मिलती है, क्योंकि प्रशस्ति भी एक तरह का क्या है, अभिलेख है। ये बात याद रखिएगा, प्रशस्ति भी अभिलेखों का ही एक क्या माने जाते हैं, प्रकार माने जाते हैं। अंतर ये होता है कि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो आदेश होते हैं, जबकि जो प्रशस्तियां होती हैं ये प्रशंसा में लिखी जाती। तो प्रशस्तीज वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रेज द किंग, वाइल इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन ऑर्डर्स ऑन द स्टोन्स। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है, यानी अभिलेखों के अध्ययन को एक नाम दिया गया है। अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ये सवाल आ जाए कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ये सीटेट में सवाल नहीं आएगा। ये सवाल जो आता है ये टीजीटी, एसएसटी में या फिर ऊपर के लेवल के केवीएस में, पीजीटी में पूछा जा सकता है कि इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडीज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, तो एपिग्राफी बोला जाता है। क्लियर है? इंस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट है उनमें कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे देखिए ये कांधार का इंस्क्रिप्शन है जो कि डुअल लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, किसमें किसमें? ग्रीक में लिखा गया था और किसमें लिखा गया था? अरेमिक लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि वो काफी दूर था ना। हिंदुस्तान का जो पहले था, ये मैं कई बार बता चुका हूं कि आइसक्रीम कोन की तरह हमारा हिंदुस्तान था, और कांधार इसमें था जहां पर ग्रीक इफेक्ट बहुत था। इसलिए अशोक ने जब यहां लिखवाया तो देखिए यहां की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, अशोक ने जब यहां लिखवाया तो यहां की लोकल लैंग्वेज का यूज किया। ठीक, तो कांधार इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो किससे मिला है? कांधार इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज मिले हैं वो क्या मिले हैं? ग्रीक और अरेमिक मिले हैं। क्लियर है? उसी तरह से अशोक के ज्यादातर अभिलेख किसमें मिले हैं? प्राकृत भाषा में, और उनकी स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। कुछ अभिलेख उसके खरोष्ठी में भी मिले हैं, कुछ अभिलेख पाली भाषा में भी मिले हैं, पर मोस्ट ऑफ द डेम वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया है, अदर में भी पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन से जो आपको जानकारी मिलती है वो कौन कौन से हैं, और वो बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक केवीएस एंड DSSB। जैसे कि मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, सम इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस और उनके जो फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक, इंग्लिश में यहां लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसकी खासियत क्या है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। ठीक है, सती प्रथा का जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है दैट इज एरन इंस्क्रिप्शन, जो कि भानुगुप्त नाम के राजा से रिलेटेड है। उनसे पता चलता है, इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है किसका? सती ट्रेडिशन का, जो कि पहली बार हमें किसी अभिलेख में मिलता है। उसी तरह से हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल नाम के राजा से रिलेटेड है। कौन से किंग से? खारवेल से। और ये खारवेल जो है ये चेदी डायनेस्टी के रूलर थे, चेदी वंश के राजा थे। इसकी खासियत यह है कि इसमें भारतवर्ष शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, यानी पहली बार भारतवर्ष शब्द की का क्या होता है? ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। ठीक उसी तरह ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है वो नागभट्ट प्रतिहार के विक्ट्रीज को क्या करता है? बताता है। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे सोर्सेज होते हैं जिनकी स्टडी के लिए आपको क्या करना होता है? इतिहास को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना होता है। उनके लिए इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या लिटरेरी सोर्सेज की स्टडी क्या होती है? जरूरी होती है। अगली बार फिर किसी छोटी वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको कोई और सोर्स या कोई दूसरा टॉपिक क्लियर करूंगा। ठीक, तब तक के लिए चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।